रागिनी नायक, पहले संजू वर्मा आप, क्योंकि राहुल गांधी ने तो सारे आरोप लगा दिए। संजू वर्मा, मैं चाहता हूं कि अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट को अगर आप हिस्सों में तोड़ ले। मैं 3 मिनट आपको देता हूं, पहले 3 मिनट रागिनी को, उसके बाद बारी बारी से चलते हैं। 3 मिनट पहले आपको दे रहा हूं। संजू, ये 5 तरीके बताए हैं वोट चोरी के राहुल गांधी ने, आपका जवाब क्या है, बोलिए। मानव जी, पहले तो मैं कुछ हिंदी की पंक्तियां कहूंगी। यहां झूठ भी बड़े लिहाज से और नजाकत के साथ तमीज से कहा जाता है। हमें तो बीमारी है सच बोलने की शायद, इसीलिए हमें बदतमीज कहा जाता है। पर मजे की बात तो यह है कि राहुल गांधी को बदतमीज सच बोलने के लिए बार बार लगातार झूठ बोलने के लिए कहा जाता है। और मैं तथ्यों के साथ राहुल गांधी के झूठ को आपके शो के माध्यम से पर्दाफाश उनके झूठ का करूंगी। पहली बात तो ये जो बार बार कहना कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। 86 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर वोटर्स की संख्या 5000 वोट से ज्यादा बढ़ी। इन 86 पोलिंग बूथ्स में से 53 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशंस में कांग्रेस ने जीत हासिल की। मतलब 62% स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था उन पोलिंग बूथ्स में जहां महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी दिखी गई। हमने तो रोना धोना नहीं किया। फिर बात करते हैं, ये जो बार बार इलेक्शन कमीशन पर लांछन लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगाते हैं, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करती हूं। जस्टिस AM खानविलकर ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस की तरफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि बार बार लगातार इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को आप दांव पे लगाते हो तो आप देश में एक भय और संदेह का माहौल खड़ा करते हो, यह गलत है। सिर्फ पूर्व न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ ने और पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक ही बात कही, हाउ इज इट दैट EVMs आर वर्किंग व्हेन यू विन इलेक्शंस बट EVMs आर नॉट वर्किंग व्हेन यू लूज इलेक्शंस। मतलब आप जीतते हो तेलंगाना, आप जीतते हो कर्नाटक, आप जीतते हो हिमाचल, तब सब मीठा मीठा, पर जब आप हार जाते हो तब थू थू कड़वा कड़वा। अभी तीसरी बात करते हैं, बहुत दिलचस्प बात जो किसी ने नहीं कही। 2021 में केरल में असेंबली चुनाव हुए थे। सबको पता है कि लेफ्ट की सरकार आई, 45% वोट शेयर और 99 सीटें मिली लेफ्ट की पिनरई विजयन को, और कांग्रेस को 40% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 41 सीटें मिली। पर फिर देखिए मजे की बात, केरल में से अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को सिर्फ 1 सीट मिली 33% वोट शेयर के बावजूद, और कांग्रेस को 14 सीटें मिली और इंडी गठबंधन को 18 सीटें मिली केरल में से। सिर्फ हमने तो नहीं कहा कि भाई 2021 में तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई केरल में, अभी लोकसभा चुनाव में तो केरल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की, क्योंकि यही प्रक्रिया है। इलेक्शन में हार जीत लगी रहती है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी और डंके की चोट पर कहना चाहूंगी, मुझे भी टोकिए मत। मैं डेटा के साथ आई हूं, ये डेटा मैंने कई बार आपकी डिबेट पर दिया है, पर ये डेटा बहुत अहम है। राहुल गांधी बोलते हैं कि 5 और 6 बजे के बीच में महाराष्ट्र में 5 बजे 58.22% वोटर्स थे, 6 बजे लगभग 8% बढ़ोतरी हुई, 66.05% वोटर टर्नआउट रहा। तो राहुल गांधी जी तेलंगाना में 5 बजे 52.14% वोटर टर्नआउट था 2023 के विधानसभा चुनाव में, 6 बजे वो 63.94% हो गया, लगभग 11.8% की बढ़ोतरी। बीजेपी तेलंगाना हार गई, कांग्रेस जीती। संजू वर्मा या कोई बीजेपी का नेता मानव गुप्ता के शो पर आके अब रागिनी नायक, नहीं, मेरी अभी 10 सेकंड, उसके बाद फिर मौका दे दूंगा। संजू, अभी एक टर्न और दूंगा दोनों को।